अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जाही गोट फार्म। आज अपन वीडियो बनाते बकरे के ऊपर। ये जो तीसरा पॉइंट मैंने जैसा बताया था गोट फार्मिंग रिलेटेड, तो पहला पॉइंट अपना हो गया जगह का सिलेक्शन। ठीक है, अभी सेकंड जो पॉइंट है उसमें बकरे का सिलेक्शन कैसा करना है अपने को। तो ये चीज़ पे बहुत ही बारीकी से स्टडी करने पड़ेंगी, बहुत ही बारीकी से ये टॉपिक पे अपने को स्टडी करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कौन सी ब्रीड पे काम करना है, कौन सी ब्रीड लेनी है ताकि अपने को प्रॉफिट हो जाए। जैसा ये साल सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने दिमाग से कुर्बानी की। मैं कहूँगा कि लोगों ने ये साल दिमाग से कुर्बानी की, दिल से नहीं की। बहुत लोगों ने दिल से कुर्बानी की, दिमाग का यूज़ ज़्यादा किया। जैसा हर किसी ने क्या सोचा कि बकरे का वज़न और सस्ता बकरा, ये चीज़ पे लोगों का ये साल बहुत फोकस था। उसमें कुछ यूट्यूबर लोगों का भी हाथ था। तो हर लोगों ने क्या किया, सस्ते से सस्ता बकरा ढूंढने की कोशिश की और उनको मिले भी। पहला सस्ता बकरा मिला। जैसा लोगों को, आपको यकीन नहीं आएगा, 300 रुपये में भी केजी से बकरा मिल गया। जो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कुर्बानी का बकरा फार्म वाले को सेल करना। 300 रुपये में अपन कोई भी कंडीशन में या कोई भी सिचुएशन में बकरा सेल नहीं कर सकते, कुर्बानी का जानवर। तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि अपने को कौन सी ब्रीड पे काम करना है। ठीक है, तो पहला यही चीज़ सोचना चाहिए कि मैं कौन सी नस्ल पे काम करूं। जैसा सिरोही अच्छी ब्रीड थी, अच्छी नस्ल थी, और उसका ये साल एकदम क्या बोले उसको, रस्ते का माल सस्ते का कर दिया था। जैसा सिरोही का रेट 350 रुपया केजी में माल मिल रहा था। तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि अच्छा क्वालिटी का सिरोही बकरा लाके उसको अपन 300 में सेल कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आता है उसमें फिर सोजत ब्रीड सही है, एक नंबर ब्रीड है सोजत। तो ये तो एटीएम आप बोल सकते हैं, गोट फार्मर का एटीएम कार्ड है। एनी टाइम ये कभी भी सेल हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीज़ चल रही है। जैसा मैंने कहा सोजत अपन कभी भी सेल कर सकते हैं। तो सोजत में अपन काम कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहचान होना ज़रूरी है सोजत बकरे की। ये मेरे सामने खड़ा है बकरा, ये सोजत क्वालिटी में। ये मुंडा भी है, ये भी सोजत में है, ये प्योर क्वालिटी सोजत में है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को कि कौन सी नस्ल पहचानना भी ज़रूरी है। तो सेकंड नंबर में सोजत को दूंगा, यानी फर्स्ट नंबर गोट फार्मिंग को प्रेफरेंस देंगे तो पहला अपने को सोजत पे ही काम करने का मैं कहूँगा कि सोजत अच्छी ब्रीड है, कभी भी सेल हो सकती है और उसका रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। और वो थोड़ी वेट गेन में भी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छी चीज़ होती है वो। तो सोजत में अपने को काम करने को कोई हर्ज नहीं है। तो और हाँ, फिर दूसरी एक आती है बीटल में भी कैसा है, बहुत प्रॉब्लम है। बीटल को भी सेल को उतना रेट नहीं मिलता है, क्योंकि लुक वाइज और कलर में बीटल मार खाता है। वो दो ही कलर में आता है, ब्राउन और ब्लैक। तो बीटल में भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही हिसाब से बीटल को भी अपन थोड़ा बहुत बकरा रख सकते, बाकी फुल टाइम यानी बीटल पे काम नहीं कर सकते। ये माकाचीना हुआ, ये भी ठीक है नस्ल। तो ये ब्रीड के मामले में ऐसा अपन थोड़ा मार्केट का भी स्टडी करना ज़रूरी है। मार्केट भी अपने को स्टडी करना पड़ेगा, वही हिसाब से ब्रीड पे काम करो। फिर कौन से एज पे अपने को बकरा लेना है वो भी बहुत ज़रूरी है। कौन से एज पे अपने को बकरा फार्मिंग के लिए लेना है। जैसा छोटे बच्चे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं लेने के, 20-25 किलो के बकरे ये ज़्यादा करके। आप पहले स्टार्टिंग में फार्म कर रहे हो, पहला साल है या दूसरा साल है आपका, तो आप छोटे ब्रीड में मत कॉन्सेंट्रेट करो। आपको ऐसा लगेगा कि छोटे बच्चे मैं लाके उनको तैयार कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है और उसमें मॉर्टेलिटी का रेट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो भी जानवर आता है वो वैक्सीनेटेड नहीं रहता है। तो छोटे बच्चे हैंडल करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करें कि बकरा कम से कम 8 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का ये लेंगे तो बेहतर है। अभी बोलने वाले तो बोलते ही है कि 4 महीने का है या 2 महीने का है या 5 महीने का है, पर वो सही नहीं बताते। फार्मर भी और ट्रेडर भी बकरी की उम्र सही बताते नहीं है। एक तो उनको भी उम्र बराबर मालूम नहीं रहती है, तो हिसाब से उम्र का थोड़ा प्रॉब्लम आता है।
तो ये ध्यान रखें कि कोशिश करो कि थोड़ा बड़ा बकरा लेवे, 40 केजी के आसपास का बकरा लेवे। भले थोड़े कम जानवर अपन पहले साल स्टार्ट करें। मैं तो कहूँगा अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो 20-25 जानवर से ही आप स्टार्ट करो, तो आपको उसमें एक्सपीरियंस भी आएगा और अच्छा पैसा भी मिल सकता है उसमें। ज़्यादा फोकस करो कि बड़ा बकरा लेवे, छोटे बकरे में ना जावे। और दूसरा एक बात, जैसा बकरा 220-300 रुपये केजी लोग देते हैं या फार्मर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी चीज़ आपको 220 और 300 रुपये में कहाँ भी मिलने वाली नहीं है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का बकरा थोड़ा महंगा ही मिलेगा आपको। और दूसरा उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, आपको फीमेल बकरा भी पहचानने में आना चाहिए। फीमेल बकरे को भी आपको पहचानना पड़ेगा। फीमेल बोलेगा तो अपने लोकल लैंग्वेज में उसको हिजड़ा बोलते हैं, तो इसमें हिजड़ा भी आता है, वो भी अपने को पहचानना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर बकरे के पाँव, उसका टेस्टिकल भी देखना बहुत ज़रूरी है। कोई बकरा एक ही टेस्टिकल का रहता है, कपूरे का, यानी एक किसी बकरे को एक ही कपूरा होता है, तो फिर वो पंचिंग में बहुत प्रॉब्लम देता है। वो ना अंडुल में उसकी गिनती होती है और ना उसकी खस्सी में गिनती हो जाती है, वो खस्सी हो ही नहीं पाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें उसके ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। खास करके पाँव के ऊपर भी कोई बकरा पीछे से कैंची मारता है या आगे से भी उसके पाँव बेंड रहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा आपको एक वीडियो में। मेरे इधर 2-4 जानवर वैसे आ चुके हैं पलाई पे। और दूसरा एक पलाई के मामले में भी मैं बताऊंगा कि पलाई पे लोग जो बकरे सिलेक्ट करते हैं, उधर भी बहुत लोग फंस रहे। वो भी आजकल 20-25 किलो के बकरे लाके छोड़ रहे, तो वो भी प्रॉब्लम है बहुत, क्योंकि उनको लगता है कि 20-25 किलो का जानवर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 20-25 किलो का बकरा ईद में तैयार नहीं हो सकता है। 100 में से एक आधा बकरा कभी बन जाए तो बन जाए, बाकी बहुत मुश्किल है कि आप 20-25 किलो का जानवर लेके आप उसको रेडी कर सके, ठीक है। तो कोशिश करो कि 40-45 किलो का बकरा लेवे, ताकि कम से कम वो अच्छा सा वेट गेन करे और कम से कम डबल तो हो जाए। जैसा 40 केजी का आएगा तो आसानी से वो 80 केजी तक चला जाता है, ठीक है। तो ये हुआ बकरे का सिलेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सोजत के ऊपर काम करें। सोजत ब्रीड में अच्छा रिटर्न मिलता है, रेट भी अच्छा आता है और सेल के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। सिरोही को जैसा मैंने कहा, उसको रस्ते का माल सस्ते का कर दिया है, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्योर सिरोही क्वालिटी अलग ही है। अभी वो गए साल कैसा हुआ, 5-6 महीने का लॉकडाउन हो गया था, तो ये कोई लोगों को बात समझ में नहीं आई कि 5-6 महीने का लॉकडाउन हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जो भी कट्टू माल था, जो कसाई के इधर कटने वाला माल था, वो रुक गया था। वो सब माल राजस्थान में रुक गया। तो वो बकरों ने क्या किया, दांत तोड़े। तो सब ट्रेडर लोगों ने वो दांत तोड़ेला बकरा सिरोही बोल के वो कट्टू माल सब बेच दिया। बाकी प्योर सिरोही, इस वजह से प्योर सिरोही ने भी मार खाया रेट के लिए। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आप अगर ब्रीडिंग में भी जाना चाहते हो तो गोल्ड बकरियों का सिलेक्शन कैसा करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बकरियों का सिलेक्शन कैसा करें, ब्रीडिंग सेटअप, आज के तारीख में ब्रीडिंग सेटअप ही गोट फार्मिंग में प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप बच्चों की मॉर्टेलिटी संभाल सकते हो तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है ब्रीडिंग सेटअप। तो उसके लिए बकरियों का सिलेक्शन अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आप महंगा सस्ता नहीं देखें, इसमें अच्छी क्वालिटी देखें। क्वालिटी वाइज इसमें जाना पड़ेगा आपको। ये नहीं क्या लोग अभी राजस्थान में मिल रही है या कहाँ भी मिल रही है 220 रुपये किलो या 300 रुपये किलो से बकरियाँ मिल रही है, तो वो किसी काम की बकरियाँ नहीं रहती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सस्ती बकरी का कोई काम नहीं है गोट फार्मिंग में। और वो भी शाने रहते बहुत, क्योंकि अच्छा माल तो उन लोग भी आपको देंगे नहीं। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी कौन देगा आपको सस्ते में। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो कि बकरी खरीदते वक्त कोशिश करो कि अच्छी नस्ल की लेवे और छोटी पट्ठे ना लेवे। जैसे ये मेरे सामने अभी छोटी पट है, ये छोटी पट ना लो आप। कोशिश करो कि बकरी एक बार तो भी बच्चा दे चुकी हो, ठीक है। कम से कम उसने एक बार तो भी बच्चा दिएला रहेगा, तो अपने को फटाफट उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा अपन छोटी पट लेंगे तो फिर उसको समझो 5-6 महीने की अपने पट लाई, तो उसको अपन 6-7 महीने उसको ब्रीडिंग के लिए नहीं ले सकते।
ठीक है। तो 7 महीना हो और फिर उसका प्रेगनेंसी का 4-5 महीना जावे तो साल भर उसका निकल जाएगा, तो अपने को वो प्रॉफिटेबल नहीं होएगा। तो कोशिश करो क्या एक बार तो भी बच्चा दिए ली बकरी लावे, बच्चे के साथ हुए तो बेहतर है, नहीं भी रही तो भी ठीक है। और एक अच्छा ब्रीडर रखे, ब्रीडर में अच्छा इन्वेस्टमेंट करे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। चाहे कोई भी ब्रीड आप लो, जैसा सोजत लो, पथीरा लो या हैदराबादी लो, तो आपको मेवाती भी लो, ये जैसी तोतापरी मेरी जा रही है ऐसी ये इसके भी बच्चे माशाल्लाह अच्छे आते। तो ये चीज़ का कोशिश करो कि बकरी आप अच्छी लो, चाहे 2 लो या 4 लो, पर क्वालिटी लो। और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आगे पीछे मत सोचो, उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले और बच्चे अपन सेल कर सकते हैं। वो हिसाब से बकरियों में काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भाई बकरी में भी फीमेल आती है, उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि बकरी में भी फीमेल आती है, यानी हिजड़ी रहती है बकरियों में भी, तो वो चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ का ध्यान रख के बकरियों को परचेस करो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो हमारा बकरा और बकरी सिलेक्शन के मामले में। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें डिटेल से उतना नहीं बता पाते, और कोई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी या एक 8-10 फार्म विज़िट करने के बाद आपको आ सकती है, ठीक है। तो कोशिश करो क्या किधर भी आप पहला 2-4 फार्म विज़िट करो, और कौन क्या कर रहा है, कौन सी बकरियाँ रख रही है, कौन से बकरे रख रहे हैं, सेल कैसा है, क्या है, सब चीज़ का नॉलेज लो, और फिर इसके अंदर आप अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर दे, बड़ा होता है वीडियो बहुत, ठीक है। अपन चीज़ें ऐसी है जो बताना ज़रूरी है, अपन बहुत मुमकिन नहीं होता है, यानी पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में सारी चीज़ें आ जावे। तो कोई चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी, और जैसे मैंने कहा आप 2-4 फार्म विज़िट करो तो आपको आइडिया आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।